नमस्कार माय डिवाइन फैमिली। कल माघ मास की पूर्णिमा है और कल ही ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ की जयंती भी है। माघ मास की पूर्णिमा हमारे हिंदुओं के धर्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन जब पूर्णिमा की बात होती है, पूर्णिमा का संबंध होता है, तो ये हर जो कहते हैं ना, हर धर्म से इसका रिलेशन नहीं होता है। पूर्णिमा क्या है? फुल मून है। और फुल मून के अंदर क्या होता है? फुल मून के अंदर हम सब मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि उस दिन जो मून की एनर्जी है बहुत पावरफुल होती है। तो ललिता त्रिपुर जयंती, उसके बाद माघ मास की पूर्णिमा, अगर मैं ग्रह नक्षत्रों को देखूं तो योग भी कुछ ऐसे बन रहे हैं। खैर, कल विश्वकर्मा योग है, जो बहुत ही ऐसा मतलब कहा जाता है कि इस योग में ये थोड़ा हार्ड योग है, ये बहुत शुभ योग नहीं माना जाता है। लेकिन इसको भी आप अपने लिए एक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो स्पिरिचुअली, अगर आप अपने अंदर के जो विश है उसको निकालने के लिए। तो जब हम मैनिफेस्ट करते हैं अपने लिए कुछ भी, तो अगर आप ये सिर्फ मैनिफेस्ट करें कि मुझे जो है ये अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा करियर मिल जाए, अच्छे ये रिलेशनशिप हो जाए, लेकिन अगर आप अपने अंदर के विश को, मतलब अपने अंदर के दोषों को निकालने के बारे में ना सोचे, या अपने अंदर के दोष, तो हमारा मतलब लोग ना, जैसे दोष की बात आती है, लोग सोचने लगते हैं कि भाई मेरे ऊपर ग्रहण लगा दिया, दोष लगा दिया। बिना दोष के तो हम में से कोई पैदा नहीं हुआ। जब मनुष्य हैं तो हम दोष में हैं और दोषों से रहित नहीं। अगर हम जिस दिन दोष रहित हो जाते हैं ना, हमारी मैनिफेस्टेशन, जैसे मनोकामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति एकदम सहज हो जाती है। उस समय आपको तो इच्छाओं की जरूरत नहीं रहेगी, आप खुद ही डरेंगे किसी भी इच्छा को करने से भी, क्योंकि वो इतनी जल्दी पूर्ण हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि इच्छाओं की पूर्ति जो है सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का भ्रम जाल है जो आपको फंसा के रखता है। तो चलिए हम उस मैटर में ना जाके कहते हैं शैडो वर्क, जिसे आप कहते हैं ना, उसी को हम कहते हैं अपनी जो है छाया को दूर करना, अपने जो है अंदर के दुर्गुणों को दूर करना। तो पूर्णिमा का समय, ललिता त्रिपुर जयंती और उसके ऊपर विश्वकर्मा योग है, और जो कर्ण है और दूसरी जो स्थितियां बन रही हैं वो इस प्रकार की हैं। अगर आप मैनिफेस्टेशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले अपने शैडोज को, जिसे हम कहते हैं अपने दोषों को पहचान कर उसके बारे में लिखिए, जानिए, और भगवान से या अपने डिवाइन से या जिसमें भी आप बिलीव करते हैं उससे क्षमा मांगिए, और मांगिए कि जो मेरे अंदर दोष है उसे मुझे दूर करने की शक्ति दीजिए, ताकि मैं अपनी इच्छाओं की प्राप्ति कर सकूं, और जो वो मेरी इच्छाएं उसे मैं किस प्रकार से एक दुनिया में, समाज के लिए भी मैं उपयोगी हो सकूं सिद्ध। ये मैं आपको बस वही बता सकती हूँ जिसके करने से आप अपनी बेस्ट से बेस्ट इच्छाओं को, अपनी मुश्किल से दुर्लभ चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि चीजों को तो प्राप्त करना फिर भी आसान है। मनुष्य को अगर वो प्राप्त करना चाहे कि भाई मैं किस प्रकार से जो है अपने भगवान को प्राप्त कर लूँ, अपनी अंतः चेतना, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मतलब आप ही क्रिएटर हैं। तो कैसे आप क्रिएट करेंगे जब आपको पता ही ना हो कि जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर क्या जो है, उसके अंदर क्या कठिनाइयां हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लॉक्स, राइट। जब कठिनाई नहीं पता हो आपको और आप सिर्फ अपने रास्ते की तरफ बढ़ना, चाहे रोड पे भी जाते हैं, अगर आपको पता है कि यहाँ पे जो है रोड ब्लॉक है या यहाँ पे जो गड्ढा है, आप गाड़ी बचा के या ठीक से चलाएंगे, राइट। अगर आपको पता है ये रोड जो है अभी इन कंस्ट्रक्शन है, तो उसके लिए भी आप वो करेंगे। तो मैनिफेस्टेशन में भी यही सब होता है। लेकिन अब उसको मानने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले आप ये जानें और ये एक्सेप्ट करें कि मेरे रास्ते में, मेरे गोल में, मेरे विजन में, जो मेरी इच्छा है उसमें मुझे पहले मेरे दुर्गुण या जो है मेरे जो है शैडो, या फिर जिसे कहते हैं जो मेरी ब्लॉक्स हैं, वो मुझे मालूम होने चाहिए। ओके। इवन जैसे हम जब कई लोग कहते हैं मैं मैनिफेस्टेशन नहीं करता, हम हर समय, हर वक्त, हर सांस, हर सोच में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं वो आप कितना क्या बात बार बार रिपीट करते हैं, वही आपकी आवृत्ति और फ्रिक्वेंसी है, जिसे हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं। वाइब्रेशन, स्पंदन जिसे कहते हैं, आपकी वाइब्रेशंस, आपके वो इमोशंस हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा फील करते हैं। ओके। अगर आप दिल में बहुत, कई लोग कहते हैं मैं सबके लिए सब कुछ अच्छा करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे बुरे लगते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं बोलूँ तो हमारे पेंडिंग कर्मा होते हैं आप, और वो कहीं ना कहीं जो है दूर होने ही है, कभी ना कभी तो कटनी ही है, कैसे ना कैसे तो कटेंगे। जितनी जल्दी वो कटते चले जाएंगे उतनी देर आप देखेंगे कि आपकी
जो है जिंदगी से वो लोग भी चले जाएंगे जो आपको जो है दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, या जिसकी वजह से आपको कष्ट हो रहा है। आप खुद उन्हें काटेंगे, क्योंकि आप जब तक अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अगर आप बार बार ऐसे दुर्गुण व्यक्ति को, दुर्गुण को अपने अंदर रखेंगे, जहां आपको कोई कारपेट बना के चल रहा है, तो आप अपनी वाइब्रेशंस को लो करेंगे ना, अपनी इमोशंस को, इमोशनल फ्रिक्वेंसी को लो करेंगे। तो इमोशनल फ्रिक्वेंसी को सेटअप करने के लिए बहुत से टेस्ट आते हैं यूनिवर्स से, भगवान से, डिवाइन से, आप जिसको भी मानिए, या फिर आपके कर्मों को काटने के लिए। आप जितनी ज्यादा जो है अपने आप को प्यूरिफाई करते चले जाते हैं, आप उतना ज्यादा जो है, आप कहते हैं ना, काफी बार इंसान काफी अकेला हो जाता है। इसलिए भी हो जाता है अकेला क्योंकि उसकी जब तक उसकी फ्रिक्वेंसी के लोग उसको मिले, उसका ग्रुप उसको मिले, उसके टाइप के लोग उसको मिले, उसको अकेला चलना पड़ता है। तो अगर आज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आज से शुरू हो जाएगी पूर्णिमा रात को ही, और कल भी है, तो आप जो अगर आज से शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने पहले शैडो वर्क कीजिए। उसके बाद अपने दोष, अपनी गलतियां, जो भी आपके ब्लॉक्स हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप एक बहुत अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, राइट, क्योंकि मैं जैसे देखती हूँ, जैसे एज एन टैरोट कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर, हीलर जो मैंने देखा है ना, मैंने हमेशा देखा है लोगों को अपने बारे में नेगेटिव बोलते हुए, और कुछ कर्म भी नेगेटिव करना। कुछ लोग तो बहुत अच्छा नेगेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव, लेकिन कर्म गलत होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। मतलब मेरे पास क्लाइंट तो नहीं है मेरे, लेकिन कोई आए रीडिंग के लिए आए तो मुझे मना करना पड़ा, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी उस तरीके की थी। CFO है कंपनी के अंदर, और टैरो रीडिंग के लिए आए थे, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग के लिए आए थे, और अपनी वाइफ के लिए आए थे। उन्होंने ये बोला कि जिस रोल में मैं पिछली बार कंपनी में था, उसी रोल पे मैं मेरी वाइफ को लगवाना चाहता हूँ, ये कैसे होगा। लेकिन फिर जब मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा कि आपकी वाइफ उतनी एलिजिबल है उस रोल के लिए, तो उन्होंने बोला नहीं, लेकिन मेरे पास पावर है, मैं लगवा लूंगा और मैं उसको कर दूंगा रेडी। मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछेगा अपने मन से, इसमें क्या किसी और का नुकसान होगा जो एलिजिबल होगा, जिसने इतनी मेहनत की होगी, कि इस पर्सनल गेन और एडवांटेज को लेने के लिए वो किसी और का हक नहीं मारेंगे। तो ऐसे जब कोई आता है तो मैं मना कर देती हूँ उनको, कि मैंने उसे इतना ही बोला, नहीं, मैं नहीं आपकी हेल्प कर पाऊंगी इसमें, क्योंकि मेरी आत्मा नहीं एक्सेप्टेबल करती इस चीज को हेल्प करने के लिए। उन्होंने पूछा क्यों, मैं नहीं बोल सकती थी उन्हें, क्योंकि ऑब्वियसली हर्ट नहीं कर सकती हूँ बात उन्हें बोलना, बट मैंने डिवाइन से प्रार्थना की कि भगवान उन्हें समझाए, क्योंकि इसका परिणाम क्या होता है। जब मैंने गुरु की दुर्गुण की बात की ना, उन्हें नहीं समझ में आ रहा इसमें कोई भी बात गलत, क्योंकि उन्हें लग रहा है तो मैं करूँ ना मेरी बीवी को हेल्प, ये तो अधिकार है मेरा। ये आपका अधिकार नहीं है। आपका अधिकार है सिर्फ आप अपना काम करें, आपकी बीवी उस चीज को उस काबिल बनाए। तो अगर ऐसे दुर्गुण होते हैं, तो हम जब ऐसा कोई धन कमाते हैं, तो उस धन को कौन जो यूज करता है उस फैमिली में, उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, और आगे भी। तो आज भी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो जो भी मैनिफेस्ट करें, जो भी मनोकामना, उसको प्योरिटी से करें। ये सोच के करें कि अगर आप बहुत अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या मैं उस जॉब के लायक हूँ, या मेरे पास स्किल्स हैं कि नहीं है। अगर स्किल्स नहीं है तो स्किल्स अपग्रेड कीजिए अपनी, और या हम सबको पता होता है हम किस चीज के लायक है और किसके नहीं है, ठीक है। अपनी अपग्रेड करने की, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, और देखने भी चाहिए, और पूरे भी होने चाहिए, लेकिन उसके लिए उतने कर्म भी करने चाहिए, और साथ में आपको, ताकि आपका जो कमाया हुआ धन है, जो संपत्ति है, उसका जो उपयोग करे जो भी आपके आने वाली जनरेशन, वो कष्ट ना सहे उसके साथ। इसलिए जब भी मैनिफेस्टेशन की बात होती है, शैडो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करते वक्त ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप रिलेशनशिप से क्या क्या करेंगे। मान लीजिए आप लव मैरिज भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आपकी फैमिली रेडी ना हो, आप दुख देंगे फैमिलीज को, लेकिन क्या आपका इरादा है, इंटेंशन है दुख देने का। अगेन, इंटेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंटेंशन क्या कर रहे हैं, राइट। अब जैसे उस केस में बताया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसको क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और भी कुछ चीजें हैं, मैं हर चीज रिवील नहीं कर सकती, जिसमें आपको इंसान की वाइब्रेशंस और फीलिंग्स समझ में आ जाती है कि किस वाइब्रेशन में है ये बंदा। अगर आप ग्रीड की वाइब्रेशन में है, फियर क्यों, उनको ये डर है कि उनकी बीवी को कहीं और अच्छी जॉब नहीं लग सकती, वो भी तो इंजीनियर है, वो भी इंजीनियर ही है, राइट। अब गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं लोग जो है आरक्षण की, तो हम सब उससे चिढ़ते हैं। यहाँ तो प्राइवेट जॉब में भी लोग आरक्षण करके बैठे, देश के अपनी कास्ट के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, क्रीड के नाम पे, ग्रुप्स के नाम पे, इवन सब कास्ट के नाम पे लोग ग्रुप बनाते हैं। तो जब आप ऐसे अगर कर रहे हैं कोई काम कहीं पे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये सारी चीजें हैं,
जो मैनिफेस्टेशन होने के बाद में जब लोग कहते हैं ना कि भाई मेरे को मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है, हम पूजा पाठ करें, क्यों आप पूजा पाठ में असर नहीं होता लोगों को, मंत्र जाप करते असर नहीं होता, कैसे होगा जब कर्म ठीक नहीं होंगे, उसके पीछे के कर्म ठीक नहीं होंगे। तो आपका जो 8th हाउस होता है ना, वो आप अपने खुद के जो पास्ट लाइफ के नेगेटिव कर्मा है और साथ में आपके पूर्वजों के जो नेगेटिव कर्मा है पास्ट लाइफ के, वो दिखाता है और वो आपके नॉमशा में भी दिखता है। तो इन सब चीजों को फिर आपका जो 9th हाउस है उसके अंदर भी दिखता है। 5th हाउस में आपके पास्ट लाइफ के पुण्य होते हैं, राइट। इस तरीके से जब हम देखते हैं, अब 5th से 5th की जब बात करते हैं, ओके, तो हमारा 9th हाउस है। अब पास्ट लाइफ में आपने जो पुण्य किए थे वो 5th हाउस है, तो पास्ट लाइफ कहाँ है? 9th हाउस में। वो सब कुछ दिखता है और आपके जो है 9th हाउस में आपके बहुत सी ट्रैवलिंग्स दिखती हैं, भाग्य दिखता है, धर्म दिखता है। तो मतलब एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाऊंगी अभी, अगेन दिमाग में आ जाती है सारी चीजें, क्योंकि जब आप इनसे करते हो, आप उन्हीं पे काम कर रहे होते हैं, आप समझ रहे होते हैं, आपको पता होता है कि क्या हो रहा है। तो मैं सोचा आज जो मेरी डिवाइन फैमिली है, आप मैनिफेस्ट कीजिए और इस तरीके से मैनिफेस्ट कीजिए कि वो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है उससे बहुतों को, प्लानेट अर्थ को, यूनिवर्स को, लोगों को भला हो, उनका जो है उद्धार हो, आपका भी उद्धार हो, आप सुखी हो, स्वस्थ हो, समृद्ध हो, और वो समृद्धि आपके लिए और आपके परिवार के लिए और आपकी फैमिली के लिए भी समृद्धि लाए, आपके आने वाली जनरेशन को भी खुशियां दे। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।